हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम बढ़ेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 अनवर्ड। ये वाले जो क्वेश्चन है बेटा, ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पर बेस्ड है और बिल्कुल आसान है इनको सॉल्व करना। तो सबसे पहले आपको समझाएंगे कि कन्वर्स क्या होता है मिड पॉइंट थ्योरम का। अब यहाँ देखो, पहले मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी बेटा उसको बताता हूँ। ये मेरे पास एक ट्राइंगल था जिसका नाम बेटा ABC। ये दो मिड पॉइंट है, याद रखिएगा, ये दोनों क्या है मिड पॉइंट, और ये लाइन इनको जोड़ती है जिसका नाम क्या है DE। तो बोला जाता था कि मेरी डी जो है वो पैरेलल है बीसी के, और उसके अलावा जो डी होती है उसकी लेंथ जो होती है हाफ ऑफ बीसी। ये था बेटा मिड पॉइंट थ्योरम। अब चलेंगे कन्वर्सा मिड पॉइंट थ्योरम। वो क्या कहता है बेटा, अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है जी, उसमें कोई लाइन मिड पॉइंट से शुरू हो रही है और फिर वो सामने वाली साइड के पैरेलल भी है। मतलब दो चीजें आपको देखनी है। सबसे पहले लाइन जो है वो स्टार्ट होना चाहिए मिड पॉइंट से, स्टार्ट फ्रॉम मिड पॉइंट एक, और दूसरा जो लाइन है वो पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल टू अपोजिट साइड। अगर ये दो कंडीशनें वो सेटिस्फाई करती है तो फिर ये क्या कहती है बेटा कि जहां पे जाके वो कट कर रही है वो डेफिनेटली मिड पॉइंट होगा। उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा मिड पॉइंट ही होगा। तो ये कन्वर्स है बेटा। दो बातें आपने देखनी है कि लाइन मिड पॉइंट से शुरू होनी चाहिए, सामने वाले की पैरेलल होनी चाहिए, तो जहां पे वो कट कर रही है वो भी मिड पॉइंट ही होगा। ये है कन्वर्सा मिड पॉइंट थ्योरम, और उसकी मदद से आज क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं बेटा गिवन। गिवन में क्या दिया है, ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, इज ए ट्रेपीजियम। अब मुझे पता है बेटा कि ये ट्रेपीजियम है। अगर ट्रेपीजियम है तो दो साइडें पैरेलल होंगी, तो कौन कौन सी साइडें पैरेलल है, इन विच ए बी वो पैरेलल है डीसी के, BD डायगोनल है एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। और ये भी दे रखा मुझे कि E जो है वो मिड पॉइंट है, E इज मिड पॉइंट ऑफ AD। तो E जो है बेटा वो मिड पॉइंट है, ये मुझे दे रखे है, ठीक है। ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB इंटरसेक्टिंग BC एट F। उसके अलावा क्या दिया बेटा, एक लाइन ड्रॉ की गई यहां से, ये लाइन जो है वो किसके पैरेलल है, AB के, और फिर इसको कहां पे कट करती है बेटा, एट पॉइंट F। मतलब ये जो EF है आल्सो, आपका जो EF है वो किसके पैरेलल है बेटा, AB के। और टू प्रूव मुझे क्या करना है, टू प्रूव करना है कि F जो है, F इज मिड पॉइंट। F क्या है, मिड पॉइंट है BC का, F इज मिड पॉइंट ऑफ BC। अब प्रूफ पे चलते हैं बेटा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बड़ा आसान है बेटा। पहले ट्राइंगल लेंगे फर्स्ट वाली ABD, ठीक है। इन ट्राइंगल ABD, इसमें मुझे क्या क्या बेटा देखने को मिल रहा है, E जो है वो मिड पॉइंट है, E इज मिड पॉइंट एंड, और उसके अलावा EF जो है वो पैरेलल भी है AB के, ठीक है जी। ये मुझे गिवन था बेटा कि जो EF और पैरेलल AB। अब देखो ये लाइन मिड पॉइंट से शुरू हुई, सामने वाले की पैरेलल भी है, तो जहां पे भी कट करेगी वो मिड पॉइंट होगा। ये बाय कन्वर्सा मिड पॉइंट थ्योरम। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि ये जो पॉइंट है इसको हम G नाम दे लेते हैं। G जो है, G इज मिड पॉइंट ऑफ साइड, कौन सी साइड है बेटा, BD। इसका आंसर कहां से आया, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है जी। जैसे बेटा दो कंडीशनें पूरी हुई तो वो ऑटोमेटिकली मिड पॉइंट बन जाएगा। तो ये लाइन जो है वो मिड पॉइंट है। अब चलेंगे दूसरी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD। इस ट्राइंगल में देखो बेटा, G जो है वो मिड पॉइंट है, अभी हमने प्रूफ किया। उसके अलावा एंड मैं लिख सकता हूं कि मेरी जो EF है इट इज पैरेलल टू CD। अब देखो बेटा ये दो लाइनें पैरेलल है, AB जो है वो पैरेलल है CD के। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूं कि बेटा AB जो है वो पैरेलल है CD के, और इसके अलावा आपकी जो EF है, EF वो किसके पैरेलल है, AB के। ये मुझे गिवन था।
कि ये ट्रेपीजियम है तो ये दो साइडें पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल, तो कुल मिला के तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी। तो मैं लिख सकता हूँ EF जो है वो CD के पैरेलल है। अब यहाँ देखो बेटा, लाइन मिड पॉइंट से शुरू हुई, सामने वाले के पैरेलल भी है, तो फिर ये भी क्या होगा, मिड पॉइंट। देयरफॉर F जो है वो मिड पॉइंट है BC का। रीजन क्या है बेटा, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है जी, और यही मुझे प्रूव करना था बेटा, हैंस प्रूव्ड। बस थ्योरम लगाना आपको आनी चाहिए, सॉल्यूशन बेटा खुद आ जाएंगे। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आप देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, मेरे को एक पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD, E और F मिड पॉइंट है, और मुझे ये बताना बेटा कि इस लाइन के 3 बराबर हिस्से हो रहे हैं, मतलब BQ इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू DP, ये मुझे टू प्रूव करना है। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 बराबर हिस्से हैं। तो सबसे पहले बेटा गिवन लिख लेते हैं। गिवन देखिए क्या है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, एक हो गया। अब इसके अंदर इन विच मिड पॉइंट मुझे दे रखे हैं, इन विच E एंड F, ये E एंड F ये दोनों क्या है, आर मिड पॉइंट्स ऑफ कौन कौन सी साइड्स के हैं, AB एंड CD रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, टू प्रूव क्या करना है मुझे, टू प्रूव ये जो आपको बेटा स्टेटमेंट दे रखी है ना, उसको मैं लिखने जा रहा हूं। तो टू प्रूव कैसे करना है आपको, BQ इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू PD, या फिर DP लिख लीजिए, एक ही बात है। तो ये पूछा गया कि लाइन सेगमेंट AF एंड EC, ये दो लाइनें है ना AF और EC, इसके 3 बराबर टुकड़े करते हैं BD के, वही पूछा गया, तो मैंने सीधा वही लिख दिया। चलते हैं बेटा प्रूफ पे। अब प्रूफ देखिएगा। अब देखो बेटा, मेरे को गिवन है कि ABCD एक जो है वो एक पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब AB जो होगा वो CD के पैरेलल भी होगा, और AB जो है CD के वो पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिंस ABCD ये एक पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो बेटा मैं लिख सकता हूं कि AB जो होगा वो CD के बराबर भी होगा, और AB जो होगा वो CD के पैरेलल भी होगा। अगर पूरी पूरी साइडें ऐसे हैं तो इनके हाफ भी तो बराबर ही होंगे। इसका मतलब हाफ ऑफ AB इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD, और हाफ ऑफ AB इज पैरेलल टू हाफ ऑफ CD। AB का हाफ ये मिड पॉइंट है ना, तो मतलब ये दो बराबर हिस्से हैं, तो AB का हाफ बेटा ये भी है, ये भी है, मैं ये वाला ले लेता हूँ AE। और CD का हाफ, CD क्या बेटा ये मिड पॉइंट है, तो दो बराबर हिस्से हैं, एक ये है एक ये, तो मैं ये वाला ले लेता हूँ CF। एंड यहां पे क्या आएगा, AE पैरेलल टू CF। अब यहां देखो बेटा, इस क्वाड्रेटर की बात करें AECF, ये वाली साइड इसके बराबर भी है, ये वाली साइड इसके पैरेलल भी है। अगर कोई भी दो साइडें बराबर भी हैं पैरेलल भी हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। तो AECF बन गया एक पैरेललोग्राम। देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि मेरा जो क्वाड्रिलेटरल है AECF इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है जी, अगर ये पैरेललोग्राम बन गया बेटा तो इसकी भी अपोजिट साइड क्या होगी, इक्वल हो जाएंगे और पैरेलल हो जाएंगे। तो मुझे सिर्फ पैरेलल वाली चाहिए, तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि ये जो साइड है AF इट इज पैरेलल टू CE। रीजन क्या है बेटा, बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, ऐसे लिख लीजिए, या फिर अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम, जैसा आपको ठीक लगे, बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। बस इतना ही मुझे करना था बेटा, ये दो लाइनें पैरेलल बतानी थी। अब चलते हैं प्रूफ पे, जो सही प्रूफ आपका अब स्टार्ट होगा। अब देखो एक ट्राइंगल ले लूंगा ABP, इन ट्राइंगल ABP E मिड पॉइंट है, E जो है बेटा वो मिड पॉइंट है एक, और उसके अलावा ये साइड EQ जो है इट इज पैरेलल टू AP। क्योंकि मैंने अभी बताया बेटा ये पूरी पूरी साइड आपस में पैरेलल है, तो फिर उनके छोटे छोटे सेगमेंट भी तो पैरेलल ही होंगे। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर आपका जो Q है वो मिड पॉइंट है, Q इज मिड पॉइंट ऑफ BP। रीजन क्या है,
बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है जी। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा कि मेरा जो बी क्यू है इक्वल्स टू पी क्यू। इसको ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अगर ये मिड पॉइंट बन गए, दोनों बराबर हो गए, वही लिखा मैंने। फिर चलते हैं बेटा दूसरी ट्रायंगल पे, ये वाली डी सी क्यू। इन ट्रायंगल डी सी क्यू, अब इस ट्रायंगल में एफ मिड पॉइंट है, एफ इज मिड पॉइंट, एंड उसके अलावा जो आपका पी एफ है इट इज पैरेलल टू सी क्यू। ये दो लाइनें पैरेलल भी हैं। अब ये लाइन मिड पॉइंट से शुरू हो रही है, तो फिर पी भी क्या होगा, मिड पॉइंट। देयरफॉर पी जो होगा वो मिड पॉइंट हो जाएगा कौन सी साइड का बेटा, डी क्यू। रीजन क्या है, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा कि डीपी जो है इक्वल्स टू पी क्यू। अगर ये मिड पॉइंट बन गया ना इस लाइन का, इतने पोर्शन का, यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसको ले लेंगे सेकंड। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, इन दोनों से मुझे क्या मिला, बी क्यू पी क्यू के बराबर है, पी क्यू डीपी के बराबर है, तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूँ बेटा बी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू डीपी, और यही मुझे प्रूव करना था बेटा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन बेटा, इसका सोल्यूशन बहुत ही इजी है। बस आपको इतना बताना है कि पी क्यू आर सी से पैरेललोग्राम, अगर आपने ये बता दिया, आगे जो प्रूफ करना है उसकी सिर्फ एक ही लाइन लिखनी है हमें। ठीक है, तो पहले इसका बेटा गिवन लिख ले। गिवन में क्या है, शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट बोथ साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। मुझे क्वाड्रिलेटर दे रखा है बेटा, एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड फिगर ए बी सी डी। उसमें ये पॉइंट जो दे रखे ना आपको, ये सारे के सारे मिड पॉइंट है। ठीक है, इन विच ये आपका जो P है, Q है, R है और S जो है, ये मिड पॉइंट्स हैं, आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। कौन कौन सी साइड के हैं, ए बी, उसके अलावा बेटा ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी डी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली। टू प्रूफ क्या है बेटा, मुझे बताना है कि ये जो आपके डायगोनल्स हैं, ये पी आर और क्यू एस आपस में बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ओपी जो है ओ आर के बराबर है, और दूसरा बेटा ओ क्यू जो है वो ओ एस के बराबर है। ठीक है, या फिर ऐसा लिख लीजिए कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ये लिखिए, एक ही बात है। कंस्ट्रक्शन देखो बेटा क्या है, हम ज्वाइन कर लेते हैं एसी को, ज्वाइन एसी। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। अब यहां देखो, ये ट्रायंगल लूंगा ए बी सी, ये लाइन मिड पॉइंट को जोड़ रही है, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये लाइन एसी के पैरेलल भी है, लेंथ में हाफ भी होगी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में पी और क्यू ये दोनों मिड पॉइंट है बेटा, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स, एक हो गया। और इसके अलावा बस इतना ही होता है ना, पी एंड क्यू मिड पॉइंट। ठीक है, पी और क्यू दोनों मिड पॉइंट है, तो फिर पी क्यू जो है वो पैरेलल हो जाएगा एसी के, एंड पी क्यू जो है इक्वल्स टू हाफ ऑफ एसी। ठीक है जी, बस पी और क्यू दोनों मिड पॉइंट है बेटा, ये लाइन जो है वो मिड पॉइंट को जोड़ रही है, तो फिर ये सामने वाली की क्या हो जाएगी, पैरेलल, और लेंथ में हाफ हो जाएगी। रीजन क्या है बेटा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम से आ गया। इसको लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। दूसरी ट्रायंगल पे चलते हैं बेटा, इन ट्रायंगल ए सी डी, इस ट्रायंगल में एस और आर जो हैं, एस एंड आर, ये दोनों के दोनों क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। तो फिर मैं लिख सकता हूं बेटा कि मेरा जो एस आर है वो पैरेलल है एसी के, और इसके अलावा एस आर जो है इक्वल्स टू हाफ ऑफ एसी। रीजन क्या है बेटा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है जी,
तो ये लाइन भी मिड पॉइंट को जोड़ रही थी, तो सामने वाले के पैरेलल और लेंथ में हाफ होगी। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, वी गेट पी क्यू एसी के पैरेलल है, एस आर एसी के पैरेलल है, तो पी क्यू जो है बेटा वो पैरेलल हो जाएगी एस आर के, एंड पी क्यू जो है इक्वल्स टू एस आर। अगर कभी बेटा किसी कोऑर्डिनेटर की दो साइडें इक्वल भी हो जाए, पैरेलल भी हो जाए, तो हम बोलेंगे ये कोऑर्डिनेटर जो है पी क्यू आर एस, इट इज ए पैरेललोग्राम। बस इतना ही मुझे प्रूव करना है बेटा, आगे बस एक लाइन का काम है। अब यहाँ देखो बेटा, ये पी आर और एस क्यू ये दोनों के दोनों डायगोनल है किसके, पैरेललोग्राम के, और पैरेललोग्राम के डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं, यही मुझे क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पे लिखेंगे बेटा, सिंस जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं बेटा, आपस में बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट्स ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसलिए मैं लिख सकता हूं बेटा कि मेरा जो ओपी है इक्वल्स टू ओ आर एंड ओ एस इक्वल्स टू ओ क्यू, हैंस प्रूव्ड। और ये मुझे साबित करना था। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इसको मार्क कर लेना और एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। क्वेश्चन क्या है बेटा, ABC एक ट्राइंगल है जहां पे राइट एंगल है C पे, तो मतलब C पे आपको 90 डिग्री बना लेना है, ये एंगल पूरे का पूरा 90 डिग्री का है। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, ये हाइपोटेन्यूज है बेटा AB, ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट है M, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है, यहां से एक लाइन ड्रॉ की गई है, एंड पैरेलल टू BC, ये जो लाइन ड्रॉ की ये मिड पॉइंट से शुरू हुई और इसके पैरेलल भी है, और इंटरसेक्ट करती है AC को D पे, और बाकी मुझे ये सारे का सारा प्रूफ करना है। बड़ा सिंपल सा इसका बेटा सोल्यूशन है। पहले गिवन लिख लेते हैं, तो गिवन क्या है बेटा, हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC इन विच 90 डिग्री बन रहा है बेटा, इन विच राइट एंगल एट C के ऊपर 90 डिग्री बन रहा है। उसके अलावा M जो है वो मिड पॉइंट है, इज मिड पॉइंट ऑफ AB, और उसके अलावा बेटा MD जो है यहाँ पे DM ये पैरेलल है BC के। ये सारे का सारा गिवन में मुझे दे रखा है। टू प्रूफ पे चलते हैं बेटा। टू प्रूफ क्या करना है मुझे, तीन पार्ट है। पार्ट नंबर 1 है कि D जो है वो मिड पॉइंट है AC का, एक। दूसरा है बेटा MD जो है वो परपेंडिकुलर है AC के, और तीसरा जो है CM इक्वल्स टू MA, और ये हाफ ऑफ AB। बड़े आसान ही बेटा सोल्यूशन है तीनों के। अब यहां देखो बेटा, प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले D को मिड पॉइंट बताना है AC का, इसलिए सिर्फ और सिर्फ मुझे कन्वर्स लगाना है मिड पॉइंट थ्योरम का। आप देख सकते हो बेटा, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, इन ट्राइंगल ABC, M जो है वो मिड पॉइंट है, M जो है बेटा वो मिड पॉइंट है, एंड इसके अलावा जो आपका MD है वो पैरेलल भी है BC के। M मिड पॉइंट है और इसके पैरेलल भी है, तो इसका मतलब आपका जो D है वो मिड पॉइंट बन जाएगा। देयरफॉर D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। रीजन क्या है, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है जी, एक पार्ट हो गया प्रूफ। दूसरा क्या है, MD इज परपेंडिकुलर टू AC। अब यहां देखो बेटा, ये दो लाइनें पैरेलल हैं, तो फिर ये वाला एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल यहां पे बना देता हूं बेटा, ये भी क्या बनेगा 90 का। रीजन क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो यहां पे देखिए बेटा, सिंस स्टेटमेंट लिखेंगे, आपका जो MD है इज पैरेलल टू BC, तो मैं लिख सकता हूं बेटा कि आपका एंगल जो C है इक्वल्स टू एंगल ADM, और ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। रीजन क्या है बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग
एंगल्स। और ये अगर 90 का हो गया तो इसका मतलब MD जो है इट इज परपेंडिकुलर टू, देयरफॉर आपका MD जो है इट इज परपेंडिकुलर टू AC। ये भी हो गया। अब चलते हैं बेटा थर्ड पार्ट पे। मैं दोनों ट्रायंगल लूंगा, एक ये वाला एक ये वाला। इन ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल CDM, इन दोनों ट्रायंगल में चले अगर, तो ये मिड पॉइंट है बेटा D। अभी प्रूफ किया था हमने, तो मैं लिख सकता हूं कि CD जो है वो AD के बराबर है। रीजन क्या है बेटा, D जो है वो मिड पॉइंट है AC का। एक हो गया। दूसरा आप देखो बेटा, अगर ये 90 है तो ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर से दोनों का समान 80 होता है। तो मैं सीधा लिखूंगा एंगल ADM इक्वल्स टू एंगल CDM। रीजन क्या है, ईच 90 डिग्री। और तीसरा देखोगे अगर आप, ये आपका जो MD है दोनों में कॉमन है, MD इक्वल्स टू MD, इसको बोलेंगे कॉमन। ये आ गया बेटा कॉमन। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर ट्रायंगल ADM ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CDM के बाय क्राइटेरिया कौन सा लगेगा आपका, SAS क्राइटेरिया। अगर बेटा ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं CM जो है किसके बराबर है, AM। और आपका जो AM है, देखो बेटा ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों हिस्से बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं AM किसके बराबर है, हाफ ऑफ AB। और यही मुझे प्रूव करना था बेटा, हैंस प्रूव्ड। और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इसके साथ आपकी जो एक्सरसाइज है यहीं पे खत्म हो जाती है और चैप्टर भी यहीं पे फिनिश हो जाता है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ